हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी इंटरेक्शन की। थोड़ा सा पहले का मैं बताऊं, हमने जब पॉपुलेशन इकोलॉजी का एक टॉपिक डिस्कस किया था तो मैंने बताया था पॉपुलेशन क्या है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज़। अब एक ही पॉपुलेशन तो है नहीं, अलग अलग पॉपुलेशंस हैं जो अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज़ के द्वारा बनाई गई हैं। तो अलग अलग पॉपुलेशंस मिल के एक साथ कम्युनिटी बनाते हैं, ठीक है, जिसकी स्टडी हम कम्युनिटी इकोलॉजी में पढ़ते हैं। अब एक कम्युनिटी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, इसको हम कम्युनिटी इंटरेक्शन कहते हैं, ठीक है। इंटरेक्ट करने का मतलब ये है कि एक दूसरे के साथ वो किस तरह से रहते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स दूसरे के साथ म्यूचुअलिज्म में रहते हैं, कुछ दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, कुछ प्रीडेशन करते हैं। तो इस तरह से ऐसा आप समझ सकते हैं जैसे हम कॉलोनीज़ में रहते हैं, ठीक है, तो हम भी किसी के साथ हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होगा, फ्रेंडली होगा, फैमिलियर होगा, किसी के साथ कंपटीशन होगा, और कोई ऐसा होगा जिससे हम बात तक करना पसंद नहीं करते। तो इस तरह का इंटरेक्शन हर कम्युनिटी में प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स के बीच में देखा जाता है, और इसकी स्टडी हम करते हैं इकोलॉजी में, कम्युनिटी इकोलॉजी में, कम्युनिटी इंटरेक्शन के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम बात करते हैं कम्युनिटी इंटरेक्शंस की, तो कम्युनिटी इंटरेक्शंस बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शंस, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली रहें, इस कारण से कहलाता है पॉजिटिव इंटरेक्शंस। और दूसरे टाइप का जो इंटरेक्शन है वो कहलाता है नेगेटिव इंटरेक्शन। इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव इंटरेक्शंस, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटरेक्शन बेसिकली ये भी 3 टाइप्स का होता है। इज ऑफ पॉजिटिव इंटरेक्शंस और ऑफ 3 टाइप्स। इसमें पहला कहलाता है म्यूचुअलिज्म, जब दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ म्यूचुअली रह रहे हों, ठीक है। और पॉजिटिव इंटरेक्शन का मतलब ये भी है कि जब ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं तो इनमें किसी को लॉस नहीं होगा और दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन, पॉजिटिव इंटरेक्शन को आप कह सकते हैं इट इज बेनिफिशियल, और नेगेटिव इंटरेक्शन ऐसे इंटरेक्शंस विच आर हार्मफुल, ठीक है। हो सकता है एक ऑर्गेनिज्म को फायदा हो बट दूसरे के लिए हार्म हो, या दोनों के लिए हार्म हो बट इट इज हार्मफुल, ठीक है। और बेनिफिशियल, पॉजिटिव इंटरेक्शन जो है वो बेनिफिशियल होगा दोनों के लिए। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स। एक को हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म, दूसरा कहलाता है कॉमनसेलिज्म, और तीसरा कहलाता है प्रोटो कोऑपरेशन। सारे हम डिस्कस करेंगे। प्रोटो कोऑपरेशन, ठीक है। तो ये 3 तरह के पॉजिटिव इंटरेक्शंस होते हैं किसी भी कम्युनिटी में ऑर्गेनिजम्स के बीच। अगर हम नेगेटिव इंटरेक्शंस की बात करें तो ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। दीज आर ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 is called exploitation, ठीक है। नंबर 2 is called amensalism, and number 3 is called competition, ठीक है। तो एक्सप्लॉयटेशन, अमेंसेलिज्म एंड कंपटीशन, ऑल दीज आर नेगेटिव इंटरेक्शंस, ठीक है।
जब हम एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं तो ये भी दो तरह का हो जाता है। एक्सप्लॉयटेशन इटसेल्फ इज ऑफ टू टाइप्स, जिसमें पहला टाइप होता है पैरासिटिज्म और दूसरा कहलाता है प्रीडेटरशिप या प्रीडेशन। पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन, शिकार करना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार करके खाते हैं, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज प्रीडेशन। तो दो तरह के इंटरेक्शंस हो गए, पॉजिटिव इंटरेक्शंस एंड नेगेटिव इंटरेक्शंस। एक बात और कि जब हम पॉजिटिव इंटरेक्शंस की बात करेंगे, मतलब जब दोनों को बेनिफिट हो रहा है, पॉजिटिव इंटरेक्शन इट इज डिनोटेड बाय प्लस साइन, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, चाहे आप बॉटनी से हों या जोलॉजी से हों या बायोलॉजी से हों, कंबाइंडली जो टेस्ट होते हैं, या नेट की बात अगर हम करें CSI या नेट की, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं और इसी इंटरेक्शन के बेस पे आते हैं, ठीक है। और अगर नेगेटिव इंटरेक्शन है तो ये डिनोटेड होता है बाय माइनस साइन, और अगर एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरे ऑर्गेनिज्म का कोई इफेक्ट नहीं है तो इसको हम ज़ीरो से डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय ज़ीरो, ठीक है। क्वेश्चन में भी ये साइन को लेके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो इस साइन को डिनोट करके पूछा हुआ होता है, ठीक है। तो दो तरह के इंटरेक्शंस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव के भी 3 टाइप्स हैं, म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म, प्रोटोकॉपरेशन, और नेगेटिव के 3 टाइप्स हैं, एक्सप्लॉयटेशन, एमेंसलिज्म एंड कॉम्पिटिशन। एक्सप्लॉयटेशन दो तरह का हो जाता है, पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन की। कम्युनिटी में हर ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे पे डिपेंड रहता ही है, बट वो किस तरह से डिपेंड है, दूसरे को मार दे रहा है, या दूसरे के साथ पार्शियली डिपेंडेंट है, या दूसरे के साथ म्यूचुअली रह रहा है, या उसको बिना अफेक्ट किए रह रहा है, ये सारी चीज़ें इंटरेक्शन में हम पढ़ते हैं। तो पहले टाइप का जो कम्युनिटी इंटरेक्शन है, इट इज़ कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म, और म्यूचुअलिज्म को आप ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप भी कह सकते हैं, या ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। और इसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट होगा, ठीक है। जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ म्यूचुअली रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होती तो आप हेल्प करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होती तो वो हेल्प करते हैं, और इस तरह से एक दूसरे की हेल्प करते हुए आप म्यूचुअली सस्टेन करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे म्यूचुअलिज्म। वो ना आपको कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं, ना आप उनको कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म, व्हेन नन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर अफेक्टेड और हार्म्ड बट बोथ आर बेनिफिटेड, ठीक है। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं, बेसिकली आप ये कह सकते हैं इनका को एवोल्यूशन हो सकता है, ये साथ ही इवॉल्व हुए हों, साथ जिएंगे साथ हम मरेंगे वाली कंडीशन है, को एग्जिस्टेंस हो इनका एक साथ ही, और को एक्सटिंक्शन, एक ही साथ मर गए, एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन का मतलब विलुप्त होना या ख़त्म होना या समाप्त होना। तो को इवॉल्व मतलब एक साथ इवॉल्व हुए, एक साथ जीवित रहे और एक साथ मर गए। और म्यूचुअलिज्म का सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो कहलाता है लाइकेन्स। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लाइकेन। आपको पता होगा लाइकेन इज मेड अप ऑफ एल्गी एंड फंजाई। तो एल्गल एंड फंगल एसोसिएशन होता है जिससे लाइकेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो ना एल्गल कंपोनेंट जो है ना एल्गी फंजाई को अफेक्ट करता है, ना फंजाई एल्गी को अफेक्ट करती है, बट दोनों एक दूसरे के साथ
आराम से रहते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करते हैं, जिससे लाइकेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म या ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, एक दूसरे से अटैच होकर रहते हैं। इट इज़ एल्गल एंड फंगल एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएटेड रहते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब है कि ये फिजिकली अटैच्ड होंगे। ऑब्लिगेट का मतलब दीज आर फिजिकली अटैच्ड टू ईच अदर या टू वन अनदर। अटैच्ड, फिजिकली दीज आर अटैच्ड। ठीक है, एसोसिएटेड। तो फंगल और एल्गल कंपोनेंट जो है वो अटैच्ड होगा और लाइकेन का फॉर्मेशन होगा। इट इज़ बेस्ट एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है अगर हम बात करें तो टर्माइट्स भी इसके अच्छे एग्जांपल हैं जो म्यूचुअली सस्टेन करते हैं। टर्माइट्स, तो ये भी म्यूचुअल या म्यूचुअलिज्म के अच्छे एग्जांपल हैं। ठीक है, तो म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या कि दो ऑर्गेनिज्म साथ रह रहे हैं और दोनों में से कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, सिर्फ फ़ायदा ही पहुंचा रहा है, बेनिफिट कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, तो इट इज़ म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट इज कॉमनसेलिज्म। दूसरे तरह का जो इंटरेक्शन है ये कहलाता है पॉजिटिव इंटरेक्शन, ये कहलाता है कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा और दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड द अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड। ठीक है, जैसा मैंने बताया था आपको, एक को तो बेनिफिट होगा बट दूसरे पे नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट, ना ही इसको बेनिफिट होगा और ना ही किसी तरह का हार्म होगा। तो प्लस एट जीरो साइन से ये रिप्रेजेंट किया हुआ होता है। ठीक है, इसका बेस्ट जो एग्जाम्पल, अब देखिए इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, तो एपीफाइट्स इसके अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं। एपीफाइट्स क्या होते हैं? एपी का मतलब ऊपर, फाइट का मतलब प्लांट्स, प्लांट्स के ऊपर उगने वाले प्लांट्स। तो किसी प्लांट के ऊपर अगर कोई प्लांट उगता है तो उसे हम एपीफाइट कहते हैं। ठीक है, एपीफिटिक प्लांट कहते हैं। जैसे ऑर्किड्स इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं कॉमनसेलिज्म के। ऑर्किड्स आर बेस्ट एग्जाम्पल। और ऐसे एपीफिटिक मॉसेस हैं कुछ। ठीक है, कुछ टेरिडोफाइट्स हैं विच आर एपीफिटिक। ये किसी दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं बट उनको किसी तरह का हार्म या किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं करते। तो ये प्लस और ज़ीरो के साइन से होता है कॉमनसेलिज्म। इसी तरह से ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो दूसरे एनिमल के ऊपर रह के सर्वाइव करते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं एपीजोन्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के सर्वाइव करते हैं, इनको हम कहते हैं एपीजोन्स। ठीक है, एपीजोन्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो किसी दूसरे एनिमल के ऊपर सर्वाइव करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज एपीजोन्स। अब इसके एग्जाम्पल में जैसे सकर फिश एक अच्छा एग्जाम्पल है जो शार्क के ऊपर सर्वाइव करता है बट उसको ना बेनिफिट करता है और ना उसको कोई हार्म पहुंचाता है। इसी तरह से पायलट फिश भी होती है, ये भी शार्क के ऊपर सर्वाइव करता है। ठीक है, बट उसको कोई बेनिफिट या लॉस नहीं पहुंचाता। स्कैशिया कोलाई पता है आपको, एक बैक्टीरियम है जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है, कॉलन में। इन ह्यूमन
इंटेस्टाइन। तो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ एपीजोन्स, ऐसे एनिमल्स जो किसी दूसरे एनिमल के ऊपर सर्वाइव करते हों, उन्हें हम कहेंगे एपीजोन्स। हालांकि बैक्टीरिया का जो एग्जाम्पल है ये किसी एनिमल के अंदर ही सर्वाइव कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे कंसिडर किया। बैक्टीरिया तो आएगा प्लांट्स में क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसको बस इस तरह समझ ले एपीजोन्स को, एक एनिमल दूसरे एनिमल के ऊपर सर्वाइव करे या डिपेंड रहे, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं कॉमनसेलिज्म के। कॉमनसेलिज्म का मतलब सीधा सा बस आप यही समझेंगे, ऐसे कंडीशन या ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को तो बेनिफिट हो बट दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, ना उसको कोई बेनिफिट हो, ना ही उसको कोई लॉस हो, या ना ही उसको कोई हार्म हो। तीसरे तरह का पॉजिटिव इंटरैक्शन कहलाता है प्रोटो कोऑपरेशन। प्रोटो कोऑपरेशन और प्रोटो कोऑपरेशन को हम नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप भी कहते हैं, और नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप नॉन ऑब्लिगेटरी मतलब क्या कि ये फिजिकली अटैच नहीं होंगे एक दूसरे से, ठीक है। ऐसा इंटरेक्शन जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फिजिकली अटैच नहीं रहेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे के ऊपर रह के सर्वाइव नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रोटो कोऑपरेशन। नो फिजिकल अटैचमेंट आप लिख सकते हैं, और नो फिजिकल अटैचमेंट, ठीक है। और इसको भी प्लस प्लस साइन से डिनोट किया जाता है क्योंकि दोनों ही बेनिफिटेड होते हैं, तो बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड, ठीक है। तो ये नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इसके एग्जांपल में जैसे हर्मिट क्रैब एंड सी एनिमोन का एसोसिएशन, सी एनिमोन का। अब देखिए होता क्या है कि जो हर्मिट क्रैब है इसकी शेल के ऊपर सी एनिमोन सर्वाइव करता है, फिजिकली टच नहीं होते, फिजिकली ये एक दूसरे को अटैच नहीं होते। सी एनिमोन के ऊपर कुछ टेंटिकल्स पाए जाते हैं जिससे वो प्रीडेटर से इस हर्मिट क्रैब की प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। जबकि हर्मिट क्रैब जब मूव करता है उसके साथ साथ सी एनिमोन भी मूव होता है जिससे इसको फूड और मूवमेंट प्रोवाइड होता है। तो इस तरह से ये दोनों म्यूचुअली या आप कह सकते हैं पॉजिटिवली इंटरेक्ट करते हैं। तो सी एनिमोन से हर्मिट क्रैब को प्रोटेक्शन मिलता है और हर्मिट क्रैब से सी एनिमोन को मूवमेंट एंड फूड, जब ये मूव करता है तो इसको फूड पार्टिकल्स या फूड मटेरियल भी मिलता है जिसे सर्वाइव करता है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटो कोऑपरेशन बिकॉज दीज आर नॉट फिजिकली अटैच्ड। ये इसकी शेल पे है, जो सी एनिमोन है हर्मिट क्रैब की शेल पे सर्वाइव करता है। फिर टिक बर्ड, टिक बर्ड और राइनोसेरोस का इंटरेक्शन होता क्या है। टिक बर्ड एक टाइप की बर्ड है जो राइनोसेरस के खाल के ऊपर जितने भी इंसेक्ट्स या जितने भी पैरासाइट्स होते हैं उनको खाती है और फिर उड़ जाती है, ठीक है। तो होता क्या है कि इस राइनो की पैरासाइट से रक्षा हो गई, जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनसे रक्षा हो गई और इसको फूड मिल गया। तो ये भी एक तरह का प्रोटो कोऑपरेशन है, बट ये इसके ऊपर रहती नहीं है परमानेंटली, ठीक है। और क्रोकोडाइल एंड बर्ड, क्रोकोडाइल एंड बर्ड का प्रोटो कोऑपरेशन। अब इसमें क्या होगा, देखिए क्रोकोडाइल जब खाना खाता है ना
तो इसके दांत में जो मांस के टुकड़े फंस जाते हैं, या उसकी वजह से जो परजीवी या कह सकते हैं जो भी पैरासाइट्स ग्रो किए हैं, उनको ये बर्ड्स, जब क्रोकोडाइल रेस्ट करता है अपना मुंह खोला हुआ होता है, तो अपना मुंह खोला हुआ होता है तो ये बर्ड इसके मुंह के अंदर चली जाती है और इसके दांतों के बीच में फंसे हुए मांस के टुकड़े को खाती है या किसी भी इंसेक्ट को खाती है। तो इससे क्या होता है, क्रोकोडाइल साहब के दांत की सफाई हो जाती है और इस बर्ड को अपना फूड मिल जाता है, फिर ये उड़ जाती है। तो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, जिसमें बर्ड को खाना मिला, वो उड़ गई, क्रोकोडाइल साहब के दांत की सफाई हो गई, दांतों की सफाई, ठीक है। तो इस तरह का ये रिलेशनशिप शो करते हैं। तो ये एग्जांपल्स हो जाते हैं प्रोटो कोऑपरेशन के, जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स जो है वो बेनिफिटेड होंगे, ठीक है, प्लस प्लस साइन। अब हम बात करते हैं नेगेटिव इंटरैक्शंस की। ये सारे हो गए पॉजिटिव इंटरैक्शंस, अब हम बात करेंगे नेगेटिव इंटरैक्शंस की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा टॉपिक। इन केस अगर आपके किसी भी लेक्चर वीडियो में डाउट्स रह जाते हैं ना, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपने कर दिया करिए, पूछ लिया कीजिए। तो दूसरे टाइप का जो इंटरेक्शन है दैट इज नेगेटिव इंटरैक्शंस। ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को या दोनों में से किसी को लॉस हो रहा हो, ठीक है, या हार्म हो रहा हो। और इसमें पहला टाइप जो मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट टाइप है, इट इज कॉल्ड एज एक्सप्लॉयटेशन। देखिए, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये है कि किसी दूसरे के ऊपर सरवाइव करना और उसको हार्म पहुंचाना, इट इज़ कॉल्ड एज एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। जैसे किसी ने आपका यूज़ कर लिया पैसे के लिए, आपको पैसे नहीं लौटाए, तो आपको इकोनॉमिकल लॉस हो गया, आपको फाइनेंशियल लॉस हो गया, दैट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। और मैंने अभी बताया था, जब हम एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं तो एक्सप्लॉयटेशन में दो टाइप्स हो जाते हैं। पहला इज कॉल्ड पैरासिटिज्म, और दूसरा कहलाता है प्रीडेशन। प्रीडेशन का मतलब शिकार करना, ठीक है। पैरासिटिज्म वाला जो इंटरेक्शन, इसमें एक को तो बेनिफिट होगा बट दूसरे को हार्म होगा, और प्रीडेशन में भी एक को बेनिफिट होगा और दूसरे को हार्म होगा, ठीक है। तो पैरासाइट्स क्या करते हैं, अब देखिए डिफरेंस क्या होता है दोनों में। पैरासाइट्स किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करते हैं बट मोस्टली उसको किल नहीं करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, उस ऑर्गेनिज्म से अपना फूड मटेरियल प्राप्त करते हैं, उस पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में पैरासाइट्स उसको किल नहीं करते, ठीक है, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। कभी कभी डेथ भी हो जाती है। और प्रीडेशन में क्या होता है कि शिकारी शिकार करता है, उस जानवर को मार के खा जाता है, तो ये प्रीडेट करता है, प्रे एंड प्रीडेटर रिलेशनशिप इसमें होती है, ठीक है। तो पैरासिटिज्म का जो एग्जाम्पल है उसमें आप लिख सकते हैं जैसे लीच ऑन कैटल, जोंक जो होती है लीच ऑन कैटल, ये चिपक जाती है और उनसे ब्लड को सक करती है, ठीक है ना, एक तरह से पैरासाइट की तरह ये रहती है। या टीनिया टेपवर्म जिसको कहते हैं, आपको पता है टीनिया, ठीक है, एंट अमीबा, ये सारे पैरासाइट्स हैं, ठीक है। ये सारे पैरासाइट्स हैं जो होस्ट के ऊपर, मतलब जिसके ऊपर सर्वाइव करते हैं उसको हम होस्ट कहते हैं। होस्ट के ऊपर सर्वाइव करते हैं, उससे अपना फूड मटेरियल लेते हैं बट उसको कोई बेनिफिट नहीं करते। तो इट इज़ अ पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन, मतलब पैरासाइट जो है उसका तो लाभ होगा, उसको बेनिफिट होगा, बट जिसके ऊपर वो सर्वाइव कर रहा है उसको किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं होगा, सिर्फ हार्म ही होगा, ठीक है। और प्रीडेटर एंड प्रे रिलेशनशिप जैसे पता है, जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को कैच करते हैं उनको किल कर देते हैं, ठीक है, जैसे लायन एंड रैबिट, ठीक है। या जो हर्बीवोर्स हैं
ये क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, दे ईट प्लांट्स, ठीक है। तो इस तरह से ये इसको किल कर देते हैं, प्लांट को खाते हैं, प्लांट को नष्ट कर देते हैं, प्लांट की लाइफ चली जाती है, दे ईट, ठीक है। लायन ईट करता है रैबिट को, या इसका प्रीडेशन करता है, तो लायन क्या हो गया, प्रीडेटर हो गया, और जो रैबिट है ये क्या हो गया, प्रे, PRAY, शिकारी और शिकार। लायन इज अ प्रीडेटर एंड रैबिट इज अ प्रे। प्लांट के केस में बात करें तो जितने भी हर्बीवोर्स हैं देयर आर प्रीडेटर्स, और प्रे कौन से होंगे, ये प्लांट्स। बट प्लांट्स भाग के बचा नहीं सकते, ये बात होती है। बट इट इज़ अ काइंड ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप जिसमें एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है। दूसरे तरह का जो नेगेटिव इंटरेक्शन है वो कहलाता है एमेंसेलिज्म। अमेंसेलिज्म को हम एंटागोनिज्म भी कहते हैं, एंटागोनिज्म। अब इस तरह के भी इंटरेक्शन में होता क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म को तो कुछ नहीं होता, ना बेनिफिट होता है ना लॉस होता है, बट दूसरे की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो एक अनअफेक्टेड रहता है या दूसरे की यहाँ पे डेथ हो जाती है, या आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, नेगेटिव एंड ज़ीरो। तो एक को बेनिफिट हो रहा है, सॉरी, एक को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, नो इफेक्ट है, बट दूसरे की डेथ हो गई, ठीक है। तो इस तरह से इसको डिनोट करके दिया हुआ होता है इंटरेक्शन को, तो उससे आप कंफ्यूज मत होना, दोनों की बात देखिए, मतलब एमेंसेलिज्म या इसको एंटागोनिज्म कहते हैं। देखिए इस तरह का जो रिलेशनशिप है या इस तरह का जो इंटरेक्शन है वो कब होता है, कुछ बैक्टीरियम या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी प्रेजेंस में, हमारे अंदर भी है, ठीक है, एनिमल्स के अंदर भी है, जो अपनी प्रेजेंस में दूसरे को हावी नहीं या दूसरे को ग्रो नहीं करने देना चाहते। तो अगर मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल की बात करूं तो वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं, जिससे कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके पास ग्रो ना कर पाए, ठीक है, जिससे इनको तो कुछ नहीं होता, ना इनको कोई हार्म होता है ना कोई बेनिफिट होता है, बट दूसरे की वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता, या वहाँ पे कह सकते हैं ग्रो ही नहीं कर पाता, तो उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं एमेंसेलिज्म या एंटागोनिज्म, और इसके बेस्ट एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स को रिलीज करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं, जिससे नो अदर ऑर्गेनिज्म या नो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो। MO का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो और सर्वाइव, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एमेंसेलिज्म या एंटागोनिज्म। इट इज ऑलवेज जीरो और नेगेटिव और जीरो, ठीक है। अगले तरह का जो नेगेटिव इंटरेक्शन है वो कहलाता है कंपटीशन। लास्ट कम्युनिटी इंटरेक्शन में, नेगेटिव इंटरेक्शंस में लास्ट इज कॉल्ड एज कंपटीशन। और कंपटीशन वाला जो इंटरेक्शन होता है इट इज़ डिनोटेड बाय नेगेटिव बिकॉज इसमें दोनों को बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है, दोनों को किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं होता है, लॉस ज़रूर हो सकता है, तो इट इज़ कॉल्ड एज कंपटीशन, ठीक है।
आपको पता है ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करने के लिए compete करते हैं एक दूसरे से, तो जब एक दूसरे से compete करते हैं तो यहाँ पे चांसेस यही होते हैं कि दोनों को कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी सारी एनर्जी उस कंपटीशन में वेस्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है साउथ अमेरिकन लेक में इसको आप लिख सकते हैं नो वन बेनिफिटेड, नो वन बेनिफिटेड। किसी को बेनिफिट नहीं होगा, सिर्फ लॉस होगा या हार्म होगा। तो साउथ अमेरिकन लेक में रहने वाले फिशेस एंड फ्लेमिंगो, ठीक है, फ्लेमिंगो भी अपने सर्वाइवल के लिए इस लेक के पास आते हैं और फिशेस भी अपने सर्वाइवल के लिए उस लेक पे डिपेंड रहती हैं। दोनों के बीच में उसके रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होता है, बट किसी को बेनिफिट नहीं होता है। और कंपटीशन का एक कह सकते हैं ड्रॉबैक भी है कि अगर अब मान लो दो लोगों में कंपटीशन हो रहा है, दो लोगों में किसी भी चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है, तो जो सबसे ज़्यादा बलशाली है या जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो जीत जाएगा। तो होता क्या है कि किसी भी कम्युनिटी में जब कंपटीशन होता है तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है या कह सकते हैं जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल होता है वो जो वीकेस्ट एनिमल होता है या वीक एनिमल होता है उसको वैनिश कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक ड्रॉबैक है। ठीक है, तो होता कि ऐसी कंडीशन कब होती है जब रिसोर्सेज लिमिटेड हों। तो व्हेन रिसोर्सेज में फूड, मटेरियल, कई सारी चीज़ें हैं, फूड, एयर, वाटर की बात करते हैं, या प्लेस या जगह जो है वो कम हो। व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है, तो इस कंडीशन में होगा क्या, सुपीरियर या जो कॉम्पीट कर रहा है, कंपीटिंग सुपीरियर स्पीशीज will eliminate other species या weak species, eliminate other species। ठीक है, तो जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो जो सुपीरियर होगा, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि एक प्लेट खाना है और उसमें दो लोग हैं, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और एक बहुत ज़्यादा वीक है। ठीक है, या छोटा है, तो जो स्ट्रांग होगा ऑब्वियस सी बात है वही खाना सारा छीन के खा जाएगा। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि जब किसी भी इकोसिस्टम में जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो जो कॉम्पीटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें सुपीरियर ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है, जबकि जो अदर स्पीशीज़ हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं होता है, लॉस ही होता है या हार्म ही होता है। ठीक है, तो दीज आर सम कम्युनिटी इंटरेक्शंस। ऑलमोस्ट सभी टाइप के इंटरेक्शंस को अपनों ने डिस्कस कर लिया है यहाँ पे, और ये इम्पॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया है या कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस या डाउट्स डाल सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।